शरद पवार जी और नानाजी पटोले जो सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, बहुजन समाज के नेता है, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात है उनके साथ। हम उनसे दरखास्त करेंगे, उद्धव जी से दरखास्त करेंगे कि आपने कहा था कि ये सरकार महापुरुषों के विचारों से चलेगी, तो भाई चलाओ ना, कौन रोका है आपको। लेकिन हमारे पेट पर अगर लात मारने का काम होगा, हमारे रोजगार को अगर छीनने की बात होगी, हमारे संविधान ने दिए हुए अधिकारों को अगर कुचलने की बात होगी, तो बहुजन आंदोलन का कोई भी कार्यकर्ता रुकेगा नहीं, रास्ते पे जरूर उतरेगा। फिर वो तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, आंदोलन जारी रहेगा। और इसलिए इतनी सारी मूसलधार वर्षा में भी हम लोगों का आंदोलन चालू है। कांशीराम जी कहते रहे कि आंदोलन पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। दादाजी का आंदोलन पिताजी के कंधे पर चलना चाहिए, पिताजी का आंदोलन बेटे के कंधे पर चलना चाहिए, और बेटे का आंदोलन पोते के कंधे पर चलना चाहिए। वो नहीं चलेगा तो हमारी बिरादरी खत्म हो जाएगी, हमारा बहुजन समाज नष्ट हो जाएगा, और वही गुलामी की बेड़िया हमारे पैरों में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ये कारपोरेट लोगों की व्यवस्था कर देगी। इसके लिए जागरूक कार्यकर्ता लोग समाज में उभर कर आने चाहिए। हर घड़ी में, हर संकट में आंदोलन में हिस्सा लेकर आगे चलना चाहिए। और इसीलिए आज हम सभी बहुजन आंदोलन के साथी ये आंदोलन का कारवा आगे चला रहे हैं, नाटक भीगते हुए चला रहे हैं। बहुजन समाज को सरपंच से लेकर जिला परिषद तक पहुंचने का जो रास्ता संविधान ने दिया था, 42 का शरद पवार, वो बंद करने की बात हो रही है। अभी कोई साली माली कोली आगरी तेली तंबोली समाज का आदमी ग्राम पंचायत में सरपंच नहीं हो पाएगा। केवल जिनके पास में अरबों खरबों रुपए है, वही लोग ओपन कोटा की सीट से लड़कर चुनाव। हजारों सालों से इस ब्राह्मण व्यवस्था के अंदर दबा हुआ हमारा जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज है, इस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जितने अधिकार दिए, उन अधिकारों को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। भले बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी सरकार का हिस्सा है। थाने में बहुजन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो कि आज धरना आंदोलन किया गया था, यहाँ पर माननीय श्री सुरेश मानेदी और संस्थापक अध्यक्ष उपस्थित है, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। सर, आज की सोशलिस्ट पार्टी बहुजन की तरफ से आज जो आपने आंदोलन किया गया थाने में, तो क्या मांग है सरकार से आपकी? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आज पूरे महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कचहरी के सामने दो विषय को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन है। एक तो राज्य में जो ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण है, जो पूर्व फडणवीस सरकार हो या वर्तमान महाआघाड़ी की सरकार हो, इनके दोनों की गलती की वजह से तांत्रिक कारणों के कारण स्थगित हो गया है, उसको फिर से रिवाइव करने की बहुत अर्जेंट की ज़रूरत है। और दूसरा, 2014 में मुंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले में मुस्लिम समाज के लिए जो शिक्षा में 5% आरक्षण देना चाहिए, इस बात को मुंबई उच्च न्यायालय ने कबूल किया था, लेकिन जो भी सरकारें आई वो किसी ने भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। तो ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण और मुस्लिमों के लिए शिक्षा में 5% आरक्षण महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। इसलिए आज पूरे महाराष्ट्र में बरसात के बावजूद जिला कचहरी के सामने ये पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहा है। वैसे SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के एम्प्लॉयज़ के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए 3 मई को पिछले ही 15 दिन पहले पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन ये आरोप है कि सरकार सिर्फ मराठा आरक्षण की तरफ ध्यान देकर
बाकी जो भी आरक्षण है उसके तरफ दुर्लक्ष्य कर रही है, नकारअंदाज कर रही है। इसकी कीमत सरकार को चुकानी होगी। सर, आज केंद्र सरकार जो 22,000 पदों खारिज कर दिए गए, उसके बारे में क्या कहना है आपका आज? केंद्र सरकार ने, एक तो मोदी सरकार वैसे भी सब मोर्चे पर फेल होने के बाद केंद्र सरकार लोगों के इश्यूज को लेकर न्याय करेगी, ऐसी कोई अभी हमारी समझ तो है नहीं। मोदी भक्तों की हो सकती है लेकिन हमारी तो है नहीं, और इसलिए केंद्र से और ज़्यादा कोई उम्मीद हम नहीं रह सकते। सर, ये कहना है कि सिलेंडर और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी अभी भी हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? कि घर के जो किचन में है, लेडीज 900 से 1000 रुपये सिलेंडर के लिए भर रहे पेमेंट, सब लेडीजों ने तंग होकर आ गई है और बोल रही कि हमारे इस सरकार को चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जिन्होंने 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, अब वो जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरने के लिए या डीजल भरने के लिए, या महिलाओं को बार बार मोदी सरकार कह रही थी कि देखो धुआं से छुटकारा देकर रसोई गैस की व्यवस्था की है, तो जब रसोई गैस की कीमत हो, डीजल पेट्रोल की कीमत हो, जब आसमान को छू रही है, हाँ 100 के पार कभी भी डीजल पेट्रोल पूरे भारत में शुरू से लेकर आज तक नहीं गया, इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया मोदी सरकार ने, तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से आक्रोश होना ये नेचुरल है। लोगों में गुस्सा है और आम आदमी की महंगाई के कारण कमर टूट चुकी है। इसका खामियाजा भी सरकार को किसी न किसी वजह से भुगतना पड़ेगा। सर, नगर सेवक चुनाव में 2022 में क्या रणनीति रहेगी आपकी? एक ऐसी बात है कि 2022 चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर कई राज्यों के चुनाव है, लेकिन सभी जगह लोग चाहते हैं, आपने बंगाल में भी देखा, कई राज्यों में भी देखा कि लोग अभी मोदी और भाजपा से छुटकारा चाहकर किसी विकल्प की तलाश में रहते हैं, और जो भी विकल्प सामने आता है उसको लोग स्वीकार करते हैं। ऐसा ही रणनीति होगी जो विकल्प बन के महाराष्ट्र में, या ये तुम्हारे ठाणे कॉर्पोरेशन का मामला हो या असेंबली का मामला हो या राज्य में कोई भी चुनाव हो, तो लोग तो विकल्प चाहते हैं, और विकल्प मिलेगा तो लोग बीजेपी को नकार दें। सर, आज थाने महानगर पालिका के अंदर जो कि विपिन शर्मा ने बोला था कि अनधिकृत बांधकाम थाने में नहीं होना चाहिए, जो कि उनका कहना है कि संजीव जायसवाल डिजिटल सिटी जो बना के गए थे, और वहाँ के आयुक्त विपिन शर्मा बोल रहे हैं कि डिजिटल सिटी में कोई बांधकाम, लेकिन अभी भी अनधिकृत बांधकाम चालू है थाने के अंदर, उसके बारे में क्या कहना है आपको? अनादि बांधकाम किसी भी कॉरपोरेशन के एरिया के अंदर वहाँ के लोकल बॉडी के, चाहे कॉरपोरेटर हो चाहे कॉरपोरेशन के अधिकारी हो, इनके कोऑपरेशन के बिना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। और इसलिए इलीगल कंस्ट्रक्शन, चाहे मुंबई में देखो, जब अभी मालवनी में बिल्डिंग गिर गई तो मुंबई उच्च न्यायालय ने सीधा महाराष्ट्र सरकार को सवाल पूछा कि कॉरपोरेशन क्या कर रही है, कॉरपोरेशन के लोग क्या कह रहे हैं। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जिनकी हुकूमत कॉरपोरेशन में है वो लोग जिम्मेदार होते हैं, चाहे मामला थाने का हो या उल्लासनगर का हो या मुंबई। सर, थाने महानगर पालिका पर बहुत ऐसा अधिकारी है कि जो 20-20 साल एक ही पद पे हुए, कोर्ट ने कुछ जीआर ने भी निकाला था कि एक पद पर कोई नहीं रह सकता। वैसे भी महाराष्ट्र सरकार के सिविल सर्विस रूल है, उस रूल के मुताबिक 5 या 3 साल से ज़्यादा कोई अपने पद पर नहीं रह सकता। ये उनकी सर्विस की जो रूल बुक है, कानूनी बुक है, उसमें है। लेकिन जैसे कि अभी आपने मामला सुना हुआ कि मंत्रालय में भी एक मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी के साथ झगड़ा हुआ था कि एक सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट का रिटायर होने के बाद भी उसको एक्सटेंशन दिया गया। तो ऐसे लोग, जो लोग उनके काम के होते हैं, उन लोगों को वो छोड़ना नहीं चाहते, चाहे काम सही हो या गलत। आज हम कहना चाहेंगे कि थाने में बहुजन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो आंदोलन धारणा किया गया था, नहीं मांग मानेंगे तो केंद्र क्या रोड भी चक्का जाम करेंगे। कमरा में SMS न्यूज की तरफ से, कमरा में राजेश खत्री के साथ जितेंद्र मिश्रा, SMS न्यूज थाने।